हेलो दोस्त। रेलवे का एग्ज़ाम हो या किसी और भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या कई सारे कम्पिटिटिव एग्जामों में कर सकते हैं। रेलवे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या एसएससी एग्जामिनेशन हो, मिनिस्ट्रियल हो, कैलेंडर के संबंधित प्रश्न आता है। तो यहाँ पे कैलेंडर के प्रश्न तो बहुत बड़ा करना है। मैं टारगेट रखा हूँ कि कैलेंडर से किसी का क्वेश्चन न छूटे, इसका हमने डिटेल में वीडियो बनाना है। लेकिन यहाँ पे हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम केवल एक छोटी सी ट्रिक्स की और कंसेप्ट की बात करेंगे। जो रीजनिंग के कोई भी प्रश्न कैलेंडर संबंधित होगा वो आपको आसानी से करने में मदद मिलेगा। प्रश्न हम नहीं लेके आए हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट अगर पूछ दें कि क्या आप यहाँ से देखिएगा, क्या आप जानते हैं एक साल में कितने महीने का कैलेंडर एक जैसा होता है? तो कहिएगा ये तो बहुत आसान सी बात है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कहेगा कोई डिफिकल्ट है। लेकिन इससे क्या निकलता है, अगर मैं पूछ दूँ, इसी को मैं प्रश्न में आपको बदल दूँ कि अगर जनवरी 2020 का 1 तारीख, अगर मैं कह रहा हूँ, ये नहीं ध्यान दीजिएगा, दिन में नहीं ले लीजिएगा, मंगलवार है, तो 2020 का 1 अक्टूबर 2020 कौन सा दिन होगा? कहिएगा ये प्रश्न इससे वीडियो से हम कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तों, यही टारगेट है मेरा। और यहाँ के 20 के जगह पे 18 कर लीजिए, 17 कर लीजिए, 22 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 2020 के जगह पे 1885 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, प्रश्न का आंसर मिलेगा इस वीडियो के बाद। और मेरा काम समझाना है, पढ़ना आपका काम है। अगर कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो एक एक प्रश्न से एग्ज़ाम की कंपटीशन तैयारी होती है। हालांकि कुछ लोगों को मैं बताने के लिए बता दूं कि पहले भी मैंने प्रश्न बना रखा है, कैलेंडर पे वीडियो बना रखा है। तो रेलवे लाइव यूट्यूब पे सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में नीचे की तरफ आइएगा तो रेलवे जॉब प्रिपरेशन, यहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट सब करके रखा है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल कर देंगे तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा रीजनिंग वाला मैं केवल यहाँ बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। यहाँ पे रीजनिंग वाला ये प्लेलिस्ट है जिसमें घड़ी वाला लास्ट क्वेश्चन डाला था और अभी ये वीडियो बनेगा तो उसी में जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे आप। इसे ओपन करते ही आप नीचे की तरफ आएंगे एक एक करके, तो ये रीजनिंग फॉर रेलवे एग्जाम है। इसमें अपन नीचे आते हैं तो नीचे आने पे हमें एक कैलेंडर का प्रश्न दिख जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन करने का सिखाया था। और ये 2 साल पहले का वीडियो है और बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया था। लेकिन अब चलते हैं आगे वाली बात में, तो इसको हम यहाँ इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं, इसे हम यहाँ पे। अब हम अपने आते हैं ओरिजिनल टॉपिक पे इस बार का। तो कैलेंडर का प्रश्न को कैसे करना है इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा जब प्रश्न आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे 2 हमने चीज़ें लेते हैं, दोनों चीज़ आपको सीखना होगा। एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर होता है। तो नॉर्मल ईयर में आपका 365 डे और लीप ईयर में कितने 366 डे। तो हम डे वाले में तो अभी नहीं जा रहे हैं कि हम 1 साल का क्लियर केवल करना है, तो हम पूरी ज़्यादा वो डिटेल में नहीं जाएंगे, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में दिखाया था वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब था कि 1 साल के अंदर जितने प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, उसको पहले कवर कर लेते हैं। कैसे कवर कर लेते हैं तो इसको डिटेल में आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 साल में सबसे पहले ध्यान देना है 12 मंथ होते हैं। तो कहिएगा बच्चों जैसा नहीं, क्योंकि हम कंसेप्ट से समझा रहे हैं, जो लोग समझ नहीं पाते हैं उनके लिए है। और हिंदी में लिख दो तो 12 महीने होते हैं। उसके बाद 12 महीने में 1 महीने होता है, ध्यान दीजिएगा। 12 महीने में अगर कहे कि एक एक महीने हम ब्रेक कर दे तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं 1 महीने में। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट देके। तो कुछ लोग कहेंगे 31, कुछ लोग कहेंगे 30, कुछ लोग कहेंगे 28 और कुछ लोग कहेंगे 29। ये सारा मौजूद है, सबके सब दिन होते हैं। तो यहाँ कंसेप्ट में सबसे पहले सवाल उठता है, कोई भी प्रश्न जो बनाता है, ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जामिनर पॉइंट से भी बताता हूँ कि जो कोई भी एग्जाम के लिए प्रश्न बनाता है वो सबसे पहले देखता है कि कैसे इसमें से प्रश्न को तोड़ सके, प्रश्न बनाए कैसे। तो कैसे बनाएगा, पहले डेट को वेरिएशन करके आपको देगा, जनवरी लिख देगा तो 31 का हो जाएगा,
अगर आपको फरवरी लिख दिया तो 28-29 का हो गया, और अगर मार्च लिख दिया तो आपको 30 दिन का होगा। इसी से कंसेप्ट बना के आपको प्रश्न पूछेगा, एग्री या नॉट एग्री। तो सबसे पहले हमें इसमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 30 दिन का है। ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि 30 दिन के कितने महीने होते हैं। 31 दिन के कितने होते हैं और 30 दिन के कितने होते हैं। 28 और 29 का तो फरवरी फिक्स है, इसमें हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का ही बात करेंगे। यानी 28 नॉर्मल के लिए और 29 लीप ईयर के लिए, तभी तो 365 और 66 दिन होते हैं। यानी फरवरी तो मिल गया, यानी हमारे 11 महीने और पता करना है कि कौन सा है। तो 31 के महीने 11 में से 7 होते हैं और 30 के महीने केवल 4 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप कंसेप्ट में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, एक थोड़ी सी ट्रिक करते हैं। ट्रिक में क्या करते हैं, पहला 31 दिन का दिन हमें निकालना है, 31 डे वाला। तो हम क्या करेंगे, जनगण मन कर देंगे, JMJAOD। अब ये 7 महीने होते हैं जो आपके 31 के हैं। तो जे से जनवरी, जनवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद मई, मई के बाद आपका जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद आपका दिसंबर। ये 7 महीने आपके 31 के होते हैं। अब 30 की बात आ जाएगी, तो 30 का क्या होगा, कौन कौन से आ जाएंगे महीने। तो ये भी आपके लिए सवाल आ जाएगा कि 30 के महीने कितने होते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 कर ही लिया था, यहाँ पे पता है 4 होते हैं, तो 4 आप निकाल ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, एक तो हो जाएगा अप्रैल, उसके बाद एक है जून, और एक है सितंबर, और एक है नवंबर। AJSN, ये आपका किसके हैं, 30 के। सिंपल सी बात कीजिएगा, बाकी हाथों से गिनना तो सब लोग जानते हैं। तो 7, 4 और 1 फरवरी आपके पास 28 या 29 डे का। तो ये कंसेप्ट हो गया। अगर इससे कोई प्रश्न पूछ दे, कोई भी प्रश्न अगर पूछ दे आपसे, ध्यान दीजिएगा कि 1 जनवरी का मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 जनवरी 2020 का पहला दिन सोमवार था, तो अंतिम दिन क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। अंतिम दिन आपको बताना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। जनवरी हमें पता था कि 31 दिन का है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी सोमवार से 3 दिन बाद जो भी दिन होगा वो अंतिम दिन होगा। तो सोम के बाद क्या होता है, मंगल, बुध और वीरवार या बृहस्पतिवार जिसे बोलते हैं, बृहस्पतिवार महीने का अंतिम दिन होगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा या नहीं कीजिएगा। इसी प्रश्न में अगर आपको थोड़ा सा और जोड़ दे, क्या जोड़ दे, आपको कह दे कि पहला दिन सोमवार था, तो 1 फरवरी कर दे। 1 फरवरी नहीं करते हैं, 1 फरवरी नहीं, 1 मार्च, क्योंकि उसको कवर क्या करना होता है, जो फरवरी का 28 दिन हो या 29 का। तो 2029 आपको क्या याद रखना पड़ेगा, 2020 क्या याद रखना पड़ेगा, ये एक लीप ईयर है। और लीप ईयर कैलकुलेशन आप जानते ही हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो पूरी अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या है, लीप ईयर है। रिमाइंडर 0 होने पर लीप ईयर, अगर 1, 2, 3 रिमाइंडर होता है तो क्या होता है आपका नॉर्मल ईयर। अब यहाँ मार्च पूछ दिया, तो हमें पहला दिन पता था सोमवार, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 31 दिन, जनवरी लीप ईयर है, तो फरवरी के लिए कितने, 29 दिन, और इसको जोड़ेंगे। और 1 मार्च को बताना है, तो 1 मार्च भी एक दिन यहाँ ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो बाद में जोड़ना पड़ेगा। तो 1 मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये कितने हो जाते हैं, 31 और 29, 60 और 1, 61 डे। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 8 7 56 होता है। 56 के बाद कितने बचते हैं, 57, 58, 59, 60, 61, 5 दिन बचते हैं। तो पहला दिन सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, और 5वां दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। यानी आपका 1 मार्च का दिन होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा। ऐसे ही कितने भी प्रश्न आएगा आप कैलकुलेशन कर लेंगे। यानी 31 दिन, 29 दिन और 30 दिन, ये तो आप करते आए होंगे। लेकिन अभी एक कंसेप्ट बाकी है जो कहीं वीडियो में किसी भी चैनल पे कवर नहीं हुआ है अभी तक।
नहीं इसका एक्सप्लोजर हुआ है। तो इस चैनल पे रेलवे लाइफ पे एक आज एक्सप्लोजर करते हैं थोड़ी सी इसको कंसेप्ट में। देखिए नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर में अगर मैं पूछ दूं एक सवाल आपसे कि 1 जनवरी को बुधवार क्या था, तो 1 अक्टूबर को क्या होगा? तो मैं कहूँगा बुधवार ही था, कोई कैलकुलेशन नहीं करूँगा। तो याद रखना है क्या, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होता है। किसके टर्म में? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कंसेप्ट आएगा। जब वो साल नॉर्मल ईयर हो। क्या हो? नॉर्मल ईयर हो। अगर लीप ईयर होता तब क्या होता? तो लीप ईयर होता तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई तीनों महीने का कैलेंडर क्या होता? इसको लिख लीजिएगा ध्यान से, कहीं पे अगर आप पढ़ते हैं तो लिख लीजिएगा। जनवरी, अप्रैल और जुलाई, सॉरी, तीनों आपके सेम के सेम होते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि 30 जनवरी का डेट क्या था, 30 जनवरी डेट नहीं, 30 जनवरी को बुधवार था, तो 30 अप्रैल को क्या होगा? तो आप कहिएगा बुधवार ही था। 30 जुलाई को क्या था? तो बुधवार था, जब लीप ईयर हो। उसी तरह जनवरी के कोई भी दिन आए अक्टूबर में सेम के सेम आपको मिलेगा। इतना ही काफ़ी नहीं है, और भी है सवाल। अगर पूछता है कि 5 अप्रैल को क्या था? संडे था, यानी रविवार था, तो 5 जुलाई को क्या होगा? तो आप कह दीजिएगा कि 5 जुलाई को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। 5 जुलाई को संडे था, 5 अप्रैल को संडे था, तो 5 जुलाई को भी संडे ही होगा। आसान है क्या? नहीं है। तो चलिए एक दो और कंसेप्ट ले लेते हैं। अगर अब मैं पूछूं कि 15 सितंबर को मंगलवार था, क्या था? मंगलवार। तो 15 दिसंबर को क्या होगा? तो फिर मैं कह दूंगा कि मंगलवार था। 10 सितंबर को सोमवार था, तो 10 दिसंबर को मंगलवार था। अभी भी समाप्त नहीं हुआ है लिस्ट, और पूछूंगा नॉर्मल डे के टर्म में। तो नॉर्मल डे के टर्म में अगर कह दूं कि 3 मार्च को अगर था, 3 मार्च को फ्राइडे था, तो 3 नवंबर को क्या होगा? तो 3 नवंबर को भी फ्राइडे होगा। ये क्या है नॉर्मल डे के लिए? आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। ये आ रहा है कि एक साल में कितने महीने का कैलेंडर एक जैसा है, उसका टॉपिक है। यानी अगर सीधी भाषा में कह दें, आपने जितनी भी कैलकुलेशन करते रहिए, अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो जाए और आप कैलेंडर में वेरीफाई कर ले, तो आपके लिए प्रश्न एग्जाम में कितने मिनट का रहेगा? तो 10 सेकंड का। मिनट में नहीं, 10 सेकंड में आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं या उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, इसी को हमने रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा अब एक लाइन में बता दूं आपको कि अगर नॉर्मल ईयर है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 मिनट में ले लूँ। नॉर्मल ईयर है जिस, और लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के महीने जो आपकी जनवरी में होती है, एक बार मार्कर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ, तो जो जनवरी में होता है, किसमें? जनवरी में, वही आपको अक्टूबर में रिपीट कर जाता है। यानी दोनों की कैलेंडर सेम रहती है, दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रैल के जो दिन होते हैं, अप्रैल का सेम आपकी जुलाई में आ जाती है रिपीट। सितंबर का जो कैलेंडर आपका होता है, वो दिसंबर में आपका सेम रिपीट हो जाता है, और जो आपका मार्च का कैलेंडर है, वो आपको सेम नवंबर में रिपीट हो जाता है। तो कितने के का? 10 के का मैंने वीडियो बता दिया है कि ये वीडियो में कंसेप्ट कहीं का पर आपका नहीं होगा। तो इतने से कितने प्रश्न आप बना सकते हैं?
5000 क्वेश्चन के एक बार में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मन से, अपने स्थान पे बैठे हुए, बिना कोचिंग, बिना कॉलेज, बिना जाए कहीं। अब लीप ईयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि लीप ईयर तो आपका नॉर्मल ईयर से अंतर पड़ जाता है, क्योंकि इसका मंथ का पैटर्न चेंज हो जाता है फरवरी के 29 दिन होने से। तो ध्यान दीजिएगा, इसके कौन कौन से मंथ एक जैसा आएंगे वो आप देख लीजिएगा। तो पहला मैं कह दूं जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये 3 महीने का कैलेंडर बिल्कुल आपको सेम रिपीट मिलेगा जब लीप ईयर होगा। और अभी आपके घरों में 2020 का कैलेंडर पड़ा हुआ होगा, तो डे देख लीजिएगा, डे के हिसाब से वो सेम रिपीट होगा। अगर 1 तारीख को मंगलवार तो 1 जनवरी को मंगलवार, तो 1 अप्रैल को भी मंगलवार और 1 जुलाई को भी मंगलवार, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ध्यान दीजिएगा, फरवरी और अगस्त, लिखते जाएंगे, फरवरी और अगस्त दोनों का एक जैसा होता है, लेकिन फरवरी 29 तारीख तक होगा तो अगस्त के 29 तारीख तक ही फॉलो होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 29 के बाद जो 30 और 31 अगस्त होंगे वो दोनों अलग हो जाएंगे, कंसेप्ट रखिएगा। यानी 1 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक दोनों लीप ईयर में सेम होंगे। तीसरा इसमें प्रश्न आता है मार्च और नवंबर सेम होंगे। उसी तरह जो पहले में हमने देखा था सितंबर और दिसंबर सेम होंगे। यानी मार्च, नवंबर और सितंबर, दिसंबर दोनों के लिए सेम है, चाहे लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, दोनों में आपको सेम के सेम रिपीट करेगा। जनवरी अक्टूबर के साथ रिप्लेस हो जाएगा नॉर्मल डे के लिए, फरवरी जुलाई के लिए हो जाएगा, और सितंबर आपके किसके साथ, दिसंबर के साथ हो जाएगा, मार्च नवंबर के साथ में हो जाएगा। लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक जैसा होगा, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, सितंबर और दिसंबर एक जैसा होगा। तो ये था पूरा कंसेप्ट, छोटा कंसेप्ट है लेकिन बहुत मूल है और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये आएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। आने की तरीका देखिए, आने का तरीका तो कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, एक वीक में 7 डे ही होता है, और 7वां डे क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और संडे से हम शुरुआत करते हैं, संडे 1 डे होता है, फिर उसके बाद मंडे 2, ट्यूसडे 3, वही ऐसे करते करते हम 6 तक आते हैं। जो 6 हमारा कौन सा दिन होता है, सैटरडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे सब तक आते हैं, यानी 6 के बाद हम यहीं तक आते हैं। जैसे ही 7वां आ जाते हैं, रिमाइंडर 1 आ जाता है, यानी वो रिमाइंडर के टर्म में 0 भी बचने लगता है, 1 बचता है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो सैटरडे तक हम यहाँ पे अगर आ जाते हैं 6 दिन करते हुए, या अगर संडे को हम 0 लेते हैं, तो अगर संडे को 0 लेते हैं तब हमारा सैटरडे आता है 6ठे नंबर पे, और जब संडे को 1 लेते हैं तो आपका आता है 7वें नंबर पे। यानी दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, संडे को 1 लेते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, सैटरडे 7 हो जाता है। जब संडे को हम 0 लेते हैं तो सैटरडे हमारा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप शुरुआत से देख लीजिएगा। लेकिन अगर कहीं भी स्टैंडर्ड टाइम देखना है, क्या देखना है स्टैंडर्ड, तो सैटरडे को हम 1 के टर्म में लेते हैं, संडे को 1 के लेते हैं और सैटरडे को 7 के टर्म में लेते हैं। ऐसा कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्ड रखा गया है। और जब संडे आ जाता है फिर से, तो 0/7 अगर रखें तो वो सेम के सेम हो जाता है, यानी 0-1 के टर्म में उसको हम ले सकते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट था। अब इसमें कंसेप्ट में कहते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया कि जनवरी अक्टूबर नॉर्मल ईयर में बराबर होगा, वो कैसे हुआ। तो ध्यान से अगर देखें तो जनवरी को अगर हम देखें कि 31 दिन होता है, आप फरवरी को देखें नॉर्मल ईयर में तो 28 दिन होता है, उसके बाद मार्च होता है 31 का, उसके बाद आपका अप्रैल होता है 30 का, उसके बाद मई होता है 31 का, उसके बाद जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का, उसके बाद अगस्त होता है 31 का, सितंबर होता है 30 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का और दिसंबर होता है 31 का। ये दिनों को हम अगर जोड़ के 7 से डिवीजन करके एक बैठाएंगे तो हमें पता होता है कि कुछ दिन बाद रिमाइंडर हमको 0 मिलने लगता है या 1 मिलने लगता है, यानी 14 जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है,
यानी 7 जहाँ कंप्लीट हो रहा है, 14 जहाँ कंप्लीट हो रहा है, जहाँ 21 कंप्लीट होता है, वहाँ पे कैलेंडर क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। और रीसेट हो जाता है यानी जो जनवरी का महीना है वही सेम अक्टूबर में भी आ जाएगा, अप्रैल का जो मंथ है वो जुलाई में आ जाएगा, सितंबर का दिसंबर में आ जाएगा, मार्च का नवंबर में आ जाएगा, ये नॉर्मल ईयर के लिए। और बाकी लीप ईयर के लिए अगर कहें तो लीप ईयर में आपका जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। लेकिन अगस्त में 29 तारीख के बाद नहीं, 29 तारीख तक या उससे पहले का रिपीट होता है। तो कैसा लगा ये छोटा सा ट्रिक्स? अगले वीडियो में और डिटेल लेके आएंगे जो 100 साल से रिलेटेड वाले प्रश्नों को थोड़े से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।